बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भक्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो ये है कि बाबा बिहार आ रहे हैं। जल्दी वो अपना दरबार लगाएंगे और फिर से वहां पर भीड़ लगेगी। बाबा अपने भक्तों की पर्ची निकालेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। खबरों के मुताबिक धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम के पंडित बागेश्वर बाबा भोजपुर के उद्वंत नगर में अपना दिव्य दरबार लगाने वाले हैं। पूरी खबर आपको आगे रिपोर्ट में हम बताएंगे, क्योंकि बाबा के भक्तों के लिए ये एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर वो खुशी से झूम उठेंगे। मगर उसके पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जहां भी जाते हैं वो एक ही संकल्प लेकर जाते हैं कि हिंदू राष्ट्र उन्हें बनाना है। तो बाबा का ये सपना बिहार के लोग पूरा करेंगे, ये वादा पहले ही बिहारी कर चुके हैं। बाबा जब बिहार आए थे उन्हें बिहारी बहुत पसंद आए थे। वो जहां भी जा रहे थे बिहार के पागलों का ही नाम ले रहे थे। यही कारण है कि अब एक बार फिर से बाबा का दरबार भोजपुर में लगने जा रहा है। इससे पहले हाल ही में 13 से 17 मई तक नौबतपुर के तरेतपाली मठ में बाबा बागेश्वर का आगमन हुआ था, जहां उनके भक्तों ने बाबा से वादा कर लिया था कि वो एक तो अपना संस्कार कभी नहीं भूलेंगे, दूसरा कि हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना जो बाबा का है वो बिहारी पूरा करेंगे। शुरुआत यहीं से होगी। अलग अलग वेशभूषा बदलकर लोग बाबा के पास पहुंच रहे थे। कोई माथे पर भगवान राम का नाम लिखवा रहा था, कोई मिट्टी का लेप लगाए हुए बाबा के पास दरबार में जा रहा था, कोई ये भी कह चुका था कि हर वक्त वो टीका लगाए रहेगा। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि जो भी अपनी माथे पर राधे राधे लिखवा कर जाएगा वही दरबार में जा पाएगा। बहुत सारी बातें हो रही थी, कोई चंदन से जय श्री राम लिखवा रहा था। कई ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जो साफ दर्शा रही थी कि बाबा के आने से लोग काफी ज्यादा खुश हैं। बिहार का जो माहौल है वो एकदम से भक्तिमय हो गया था और एक बार फिर से वही माहौल आपको बिहार में दिखने वाला है। बाबा के आने से पहले बिहार की राजनीति भी खूब गरमाई थी, बयानबाजी भी की गई थी। बाबा को कई लोग तो ये कह चुके थे कि वो यहाँ नहीं आ पाएंगे। ये तक कह दिया गया था कि धीरेन्द्र शास्त्री बिहार की धरती पर कदम तक नहीं रख पाएंगे। लेकिन जब बाबा बिहार आते हैं उनका खूब जोरदार तरीके से स्वागत होता है, फूल बरसाए जाते हैं। और जब बाबा जा रहे थे तो उनकी भक्त रोते रोते थक नहीं रहे थे, बाबा के लिए आंसू बहाए जा रहे थे। लेकिन अब जो खबर है वो ये है कि श्री बागेश्वर बाबा बिहार आ रहे हैं। श्री बागेश्वर बिहार फाउंडेशन आरा के एक शिष्टमंडल ने हाल ही में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की थी और उन्होंने उनसे कहा था कि बाबा आप जल्दी बिहार आइए, बिहार में आपका स्वागत है, आपकी भक्त इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि उद्वंत नगर में हनुमंत कथा किया जाएगा, यानी कि आरा के उद्वंत नगर में बाबा आएंगे और वहीं पर उनका दिव्य दरबार लगेगा। बाबा ने इसका आश्वासन भी दिया है और कहा भी है कि जल्दी वो तारीख बताएंगे कि वो कब बिहार आएंगे। और अब यही वजह है कि श्री बागेश्वर बिहार फाउंडेशन के द्वारा आरा में हनुमंत कथा का आयोजन होने वाला है। उसकी तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है। जल्दी तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा और उसके बाद हम भी आपको बताएंगे कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिहार की धरती पर अब दोबारा कब आने वाले हैं। वहां के आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर जो एक खबर सामने आई है वो ये भी है कि इसी साल के अंतिम महीने तक बाबा आ सकते हैं आरा में। आप जाकर वहां बाबा का दर्शन कर सकते हैं। ताकि धीरेन्द्र शास्त्री कथा कहने के लिए कई राज्यों में जा चुके हैं, अभी भी जाते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से बिहार में उन्हें भक्तों का प्यार मिला और राजनीति हुई, वैसा शायद ही किसी और राज्य में हुआ होगा। ऐसे में बाबा ने आखिरकार अपनी कथा के अंतिम दिन ये भी स्वीकार किया था कि उनका जो सपना है वो बिहार में ही पूरा होगा। बिहार वासी ही हिंदू राष्ट्र बनाने का जो ये सपना है वो शुरू यहीं से करेंगे। बाकी साथ में ये भी ऐलान किया गया था कि वो जल्दी बिहार आएंगे। बिहार आने से पहले ही बाबा अपने हिंदू राष्ट्र वाले बयान को लेकर चर्चा में भी आए थे। कहीं उनका विरोध हो रहा था, कहीं उनका समर्थन हो रहा था। बाकी अब जो खबर है वो ये है कि बाबा ने जो वादा किया था वो जल्द ही पूरा करने वाले हैं। आरा जिले में बाबा आने वाले हैं और वहां पर उनका दिव्य दरबार लगेगा। बाकी अब इससे जुड़ी कोई नई अपडेट, नई जानकारी सामने आएगी तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप इस पूरे रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।